नमस्कार। आप सभी का स्वागत है खबरें आज तक में। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं देश और दुनिया की कुछ तमाम बड़ी खबरों की ओर। ना कानून का डर ना सम्मान, नितिन गडकरी ने संसद में बताया क्यों बढ़ रहे हैं सड़क हादसे। सड़क हादसों में इस साल 1.68 लाख लोगों की मौत हुई। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में जानकारी दी कि मृतकों में 60% युवा थे। यातायात नियमों का उल्लंघन हादसों का मुख्य कारण है। गडकरी ने लोगों से नियम का पालन करने की अपील की। दिल्ली की हवा हुई साफ, फिर खुलेंगे सभी स्कूल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ग्रेड 4 की पाबंदियों में छूट। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए ग्रेड 4 से ग्रेड 2 लागू करने की अनुमति दी है। हालांकि AQI 350 से ऊपर जाने पर ग्रेड 3 और 400 से ऊपर जाने पर ग्रेड 4 पुनः लागू होगा। कोर्ट ने निरंतर निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया है। 10 के पक्ष में किया मतदान, 3 गाजा प्रस्तावों से बनाई दूरी। जयशंकर ने भारत फिलिस्तीन मुद्दे पर बताया भारत का रुख। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में 2 राष्ट्र समाधान के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के पक्ष में 10 प्रस्तावों का समर्थन किया और मानवीय सहायता प्रदान की। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व नेताओं से बातचीत कर शांति स्थापना पर जोर दिया। डिफेंस इकोसिस्टम को बदल देगा न्यूक्लियर अटैक सबमरीन प्रोग्राम। नौसेना प्रमुख त्रिपाठी ने कहा कि भारत जल्द ही परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी बनाएगा। इससे भारत नेवी की ताकत और बढ़ जाएगी। पहली न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन के जरिए मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। नौसेना प्रमुख ने दावा किया कि पहली परमाणु शक्ति संपन्न सबमरीन 2036 तक तैयार होने की उम्मीद है। शपथ लेने के पहले घंटे में कैबिनेट बैठक और पहला बड़ा फैसला, एक्शन मोड में फडणवीस सरकार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। यह वित्तीय सहायता पुणे निवासी चंद्रकांत शंकर के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के इलाज के लिए है। पद्मश्री एम्बुलेंसमैन जितेंद्र सिंह शंटी ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन और मजबूत हुए केजरीवाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक और बड़ी मजबूती मिली है। एम्बुलेंसमैन के नाम से मशहूर पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक शंटी को अरविंद केजरीवाल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। केजरीवाल ने कहा कि शंटी के आने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। महाराष्ट्र सीएम पद की शपथ लेने पर योगी ने देवेंद्र फडणवीस को दी बधाई। एकनाथ शिंदे अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने। देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को महाराष्ट्र मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। एकनाथ शिंदे अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। योगी ने देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार को बधाई दी। देश है तो धर्म है तो हम सब हैं। अयोध्या में श्री राम जानकी विवाह उत्सव में बोले योगी आदित्यनाथ। गुरुवार को अयोध्या में श्री राम जानकी विवाह उत्सव में पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने जाति के नाम पर बांटने वालों से बचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज जानकी महल में विवाह पंचमी कार्यक्रम में फिर से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। DTH लाइसेंस फीस पर आमने सामने जियो एयरटेल, सरकारी एजेंसी के सामने पहुंचा मामला। रिलायंस जियो और एयरटेल DTH लाइसेंस शुल्क पर आमने सामने है। एयरटेल इसे खत्म करना चाहती है जबकि जियो इसका विरोध कर रही है। TRAI ने फीस 8% से घटाकर 3% करने की सिफारिश की है, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 27 तक इसे पूरी तरह समाप्त करना है। टाटा प्ले ने भी क्रॉस मीडिया प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया है। व्हाट्सएप स्कैम रोकने के लिए उठाया बड़ा कदम, मेटा ने IT मंत्रालय को दी सलाह। भारत सरकार व्हाट्सएप पर बढ़ते स्कैम को लेकर चिंतित है और मेटा से बड़े कदम उठाने का आग्रह कर रही है। मेटा सचिव ने बताया कि स्कैमर्स लगातार नए तरीके अपना रहे हैं, जिससे लोगों की चिंता बढ़ रही है। रिचार्ज प्लान पर सरकार का बड़ा बयान, कम कीमत वाले रिचार्ज पर कर दिया साफ मना। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह टेलीकॉम कंपनियों को नॉन स्मार्टफोन उपभोक्ताओं के लिए अलग प्लान लाने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। हालांकि टैरिफ बढ़ोतरी पर उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया के बाद सरकार TRAI के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दे सकती है। दिल्ली वाले अब कम दरों पर चार्ज कर पाएंगे अपने इलेक्ट्रिक वाहन। 25 नए लो कॉस्ट EV चार्जिंग स्टेशन शुरू। दिल्ली में 25 नए लो कॉस्ट EV चार्जिंग स्टेशन शुरू किए गए हैं, जहां इलेक्ट्रिक वाहनों को कम दरों पर चार्ज किया जा सकेगा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया और CM आतिशी ने इन लो कॉस्ट चार्जिंग स्टेशन को शुरू किया। यह स्टेशन दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के 78 लोकेशन पर हैं। Hyundai ने बैटरी और EV रिसर्च के लिए IIT दिल्ली, बॉम्बे और मद्रास के साथ साझेदारी की। Hyundai मोटर ग्रुप ने बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन अनुसंधान के लिए IIT दिल्ली, बॉम्बे और मद्रास के साथ साझेदारी की है। इसमें $70 लाख का निवेश होगा। IIT दिल्ली में Hyundai एक्सेलेंस सेंटर स्थापित होगा। यह सेंटर भारतीय बाजार की जरूरतों के हिसाब से बैटरी और इलेक्ट्रॉनिफिकेशन पर काम करेगा। यह पार्टनरशिप 5 साल तक चलेगी। भुवनेश्वर कुमार ने हैट्रिक लेकर मचाई सनसनी। IPL में विराट कोहली की टीम
ने पानी की तरह पैसा बहाकर खरीदा। 17वें ओवर में अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने अपना अंतिम ओवर फेंकते हुए रॉबिन मिन्स, बालकृष्णा और विवेकानंद तिवारी को आउट कर टी20 क्रिकेट में अपनी पहली हैट्रिक पूरी की। दिल्ली में दिसंबर की सबसे ठंडी सुबह, पहाड़ों पर बर्फबारी जाने कैसा रहेगा मौसम। दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ रही है, तमिलनाडु में बारिश हुई है और आगे भी हल्की बारिश संभव है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। पंजाब हरियाणा में हल्की बारिश हो सकती है। तो इसी प्रकार की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें खबरें आज तक।